हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ज़्यादा भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी, या सिर्फ ऐसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। क्योंकि इस पर अभी तक जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई भी विज्ञापन जारी इस पर नहीं किया गया है। और वर्ग 3 ओबीसी के जो होल्ड कैंडिडेट्स हैं, इनका होल्ड हट पाएगा या नहीं हट पाएगा, और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कन्फर्म क्यों है? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो होना है, चाहे थर्ड काउंसलिंग आपकी हो या ना हो, लेकिन नई शिक्षक भर्ती कन्फर्म है। थर्ड काउंसलिंग की भी पूरी संभावना है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस जारी किया गया था DPI के द्वारा। इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप देख रहे हैं जो नोटिस है 30/6/2023 का यह नोटिस है सेकंड काउंसलिंग के संबंध में जब जारी किया गया था, तो यहाँ पर नोट किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। इस नोट को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजाति कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। इस चरण की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक इनकी जो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है यह पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वेटिंग लिस्ट और क्लियर होनी है, ओबीसी वालों का होल्ड हटना है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी ही होगी। ओबीसी होल्ड वालों का भी जो है हटेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी है। अगर मान के चलो आप लोगों का फैसला नहीं निपट पाया ओबीसी वालों का, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, तो आप लोगों का ही सबसे पहले जो है क्लियर होना है। तो वेटिंग लिस्ट तो क्लियर होगी ही होगी, और ओबीसी का होल्ड भी हटेगा। और अगर हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस चरण की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद ही जो है आपकी प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होगी। तो यह भर्ती प्रक्रिया भी बंद नहीं हुई है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुआ था, रोस्टर जारी हुआ था। तो रोस्टर जारी होने के बाद में सरकार चाहे कोई भी बने, इस चरण को यहाँ पर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इनको प्रयोगशाला शिक्षकों की जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसका एग्ज़ाम भी इसी के तहत मतलब हो गया था, इसी के तहत भर्तियाँ होनी हैं, तो बिल्कुल इनकी भर्ती होगी ही होगी। आप इसका जो है चार्ट भी देख सकते हैं, यह आप देख रहे हैं, यह नोटिफिकेशन इनका जारी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इसको जो है दरकिनार कर दिया जाए, इस पर भर्ती होगी प्रयोगशाला शिक्षकों की। यहाँ पर अगर आप इसको देखें थोड़ा सा जूम करके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 609 आपकी जो है यह वैकेंसियाँ थी। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 609 यह बैकलॉग वाली थी, और जो आगे और इसमें थी यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकलॉग पदों की, सॉरी वो सीधी भर्ती वाली 609 थी, और बैकलॉग पदों की आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह वाला चार्ट है, यह बैकलॉग पदों का है। तो बैकलॉग पदों में आप देख रहे हैं 1087 बैकलॉग पदों में थी। तो लगभग जो है आपकी 609 और 1087 लगभग आपकी 1700 के आसपास जो है वैकेंसी हो रही थी। तो इन पर आपकी भर्ती होनी ही होनी है प्रयोगशाला की। अगर नहीं भी विभाग कोई एक्शन देता है तो इस पर जो है कोर्ट केस भी किया जा सकता है कि नोटिफिकेशन जारी होकर आखिर क्या कारण है कि इस पर भर्ती नहीं की जा रही है, जब योग्य स्टूडेंट्स बैठे हैं, योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो इस पर भर्ती इनको करनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की बने। तो यह तो बिल्कुल कंफर्म है। अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, कई जिलों में ऐसे नोटिफिकेशन आए थे स्कूल शिक्षा विभाग के खुद कि इतने लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट जारी की गई तो बहुत ही कम लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। यह जो है आनन फानन में वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी आचार संहिता लगने के पहले। तो अब जो है इसके बाद में जैसे ही आचार संहिता हटेगी, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और फिर से वेटिंग लिस्ट क्लियर इसकी होगी। अगर हम नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती भी दोस्तों कंफर्म है, थर्ड काउंसलिंग भी संभावना बन रही है, थर्ड काउंसलिंग भी होगी। अगर आचार संहिता हटने के बाद में फिर से आप लोग थोड़ा सा और वहाँ पर जो है प्रदर्शन करेंगे तो थर्ड काउंसलिंग की संभावना बन रही है। और नई भर्ती आना कन्फर्म है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारियों के जो है प्रमोशन हुए हैं और रिटायर्ड भी हो रहे हैं 2024 में कर्मचारी। तो यहाँ पर तो आपकी जो नई भर्ती है यह तो बिल्कुल कंफर्म है कि नई भर्ती होना तय है। और पूरी लगभग जितनी अभी भर्ती हुई है, लगभग 25 से 30 हज़ार पदों पर भर्ती एक बार फिर से वर्ग 3 की होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्रयोगशाला के पदों पर भर्ती होगी, वेटिंग भी क्लियर होने की पूरी संभावना है और नई भर्ती होना भी कंफर्म है। तो अभी से उसकी तैयारी में आप लोग लग जाएं।
तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।